अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने को जी चाहा कि जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और कन्फ्रंट करते हैं ट्रॉमा के केसेस को स्पेशली। आई मीन वो लोग जो कि ट्रॉमा सेंटर्स में काम करते हैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। बेसिकली बात यह है कि हमारे जिस्म के अंदर एक ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम होता है। वो ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम जो है उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि वो जब भी कोई बंदा ट्रॉमा से गुज़रता है तो वो जो है ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो वाइटल आर्गन्स को, इंसान के जिस्म के वाइटल आर्गन्स को, यानी ब्रेन को, लिवर को, हार्ट को, लंग्स को, किडनीज़ को, इन एरियाज़ को जो है, इंटेस्टाइन्स को, इन एरियाज़ को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। इस सिस्टम को ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम कहते हैं और ये कुदरत ने बनाया हुआ है। इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लिवर अगर लग गया है ट्रॉमा में तो आपका ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है और जिस्म के बाकी एरियाज से ब्लड को लेके आपके लिवर तक पहुंचाता है, ताकि वहाँ पे अगर वो ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो गया है लिवर, तो लिवर जो है वो लिवर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेट करे और इस तरीके से लिवर की प्रोटेक्शन करे। मिसाल के तौर पे आपका अगर किडनी डैमेज हो गया है तो ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम बाकी जिस्म से ब्लड को शेड आउट करता है, वहाँ से उसकी सप्लाई को कम करके तो किडनी को ब्लड सप्लाई करता है ताकि किडनी जो है फर्दर डैमेज से रुक सके। लेकिन ये ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम जो है बेसिकली ब्रेन में होता है। अब अगर ब्रेन ही डैमेज हो जाए किसी का, यानी आप किसी ऐसे पेशेंट को कन्फ्रंट करें, किसी ऐसे पेशेंट को आपने रिसीव किया इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर या ट्रॉमा सेंटर के अंदर, जिसका ब्रेन लगा हुआ था, जिसको हेड इंजरी थी, जिसकी दिमाग की जो है न्यूरॉन्स जो हैं वो शटर हो गई या क्लोज्ड हेड इंजरी हो गई उसको, या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, या उसको एक्सोनल शेयरिंग ड्यू टू सेकेंडरी फोर्सेस की वजह से डैमेज हो गई, तो उस इंजरी को हम कहते हैं प्राइमरी ब्रेन इंजरी। अब प्राइमरी ब्रेन इंजरी क्यों कहते हैं? इसलिए कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम प्राइमरी ब्रेन इंजरी कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं सेकेंडरी ब्रेन इंजरी भी मौजूद है। तो आपके पास जब पेशेंट आता है, जब हेड इंजरी उसको होती है, तो जिस तरह मैंने पहले बताया है कि ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम वो ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और ब्रेन ही से वो जनरेट होता है। जब आपका पेशेंट हेड इंजरी के साथ आप रिसीव करते हैं तो वो ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम फेल कर चुका होता है, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया। तो अब ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है या पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं होते हैं। तो वो कैसे अपने आप को, अब होना तो ये चाहिए कि नॉर्मली जो है ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता और ब्रेन को अपने ही मतलब ऑर्गन्स को, सेल्स को ब्लड सप्लाई करता और ब्रेन को डैमेज होने से बचाता। जो प्राइमरी डैमेज था वो तो हो गया, लेकिन अब सेकेंडरी डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम होना था, जो कि अब फेल हो गया, क्योंकि ट्रॉमा ऐसा हुआ उसको कि ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम को उसने मिस परसीव किया और उसको ये ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो गया। अब होना ये है, अब इसमें हमारा क्या रोल होता है? अब आपका और हमारा ये रोल है कि जब भी किसी को हेड इंजरी हो जाती है तो चूंकि उसका ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम फेल हो जाता है तो उसको ब्लड जो है, मैक्सिमम जो ब्लड जो है जो उसके ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है वो नहीं मिल पाता और ब्लड प्रेशर जो है, और ऑब्वियस सी बात है कि आपका कोई भी आर्गन जब भी डैमेज होता है तो उसको
मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको ऑक्सीजन की डिलीवरी ज़्यादा देने के लिए उसका ब्लड प्रेशर उस एरिया का ज़्यादा करना होता है। तो ये बॉडी अपने ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम के थ्रू करती है। लेकिन जब ब्रेन डैमेज हो जाए तो ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम तो फेल हो गया है। तो अब क्या करना है आपने ये करना है कि प्राइमरी ब्रेन इंजरी को तो आप प्रिवेंट कर नहीं सकते, अब आपने करना है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट करना। उसका तरीका ये है कि आपने फ़ौरन जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम है और उसकी सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम है, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे का ब्रेन का ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम फेल हो गया है। अब उसको हमने उसके साथ क्या करना है। और ये याद रखें कि जब भी ऐसे बंदा आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट या ट्रॉमा सेंटर के अंदर लैंड करता है तो उसके पास बहुत कम टाइम होता है। नाउ और नेवर की पॉलिसी पे आपने उसको ट्रीट करना होता है। आपने या तो उसको उसी वक्त बचाना है या फिर आप कभी नहीं बचा सकते। और आपने कैसे बचाना है कि आपने उसका जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है और ऑक्सीजन जो है वो आपने 90 मिलीमीटर ऑफ दोनों को आपने 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर रखना है, दोनों को, मतलब ब्लड प्रेशर को, और इसी तरह ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी 90 से ऊपर रखना है। उसका तरीका यह है कि आपने फ़ौरन पेशेंट को आईवी कैनुलाज एक या एक से ज़्यादा पास करने हैं। आपने पेशेंट्स के लोअर बॉडी पोर्शंस को उठाना है और अपर बॉडी पोर्शंस को, जो हेड का पोर्शंस है, उसको डाउन करना है, हेड डाउन पोजीशन में लेके जाना है और आईवी फ्लूइड जो है उसको देना है। अब सवाल पैदा होता है कि आईवी फ्लूइड कौन सा देना है आपने। आईवी फ्लूइड में नेवर, हमारी जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मैंने कुछ लोगों को पिछले अरसे में प्रैक्टिस करते हुए देखा जिनको पता नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, जब हम पढ़ाते नहीं हैं अपने बच्चों को तो उनको नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो फ़ौरन जो है हेमासिल देते हैं। तो हेमासिल जो है इंतहाई जो है डेंजरस होता है। ऐसी सिचुएशन में आपने एक ऐसा फ्लूइड देना होता है जो कि प्लाज्मा एक्सपेंडर हो जो फ़ौरन ब्लड प्रेशर को उठाए और ब्लड फ्लो को ज़्यादा करे। किसको? ब्रेन को ब्लड फ्लो ज़्यादा करे और ब्लड प्रेशर को भी उठाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आइसोटोनिक फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करता है। और आइसोटोनिक फ्लूइड जो है वो आपका नॉर्मल सेलाइन है। और कुछ बुक्स ने हैं अभी जो है रिकमेंड किया है, आप रिंगर भी दे सकते हैं, लेकिन आइसोटोनिक फ्लूइड जो है क्रिस्टलाइड या आपने क्रिस्टलाइड दे सकते हैं, आपने कोलाइड नहीं देने। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप देंगे 1 या 2 कैनुले से उसको 1 या 2 लीटर फ्लूइड देंगे इमीडिएटली, तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से ऊपर रहेगा। और यूँ समझ लें कि आपने जब 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर उसका ब्लड प्रेशर रखा तो और साथ ऑक्सीजन लगाई तो उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 90 से ऊपर ही रही या 90 रही, तो यूँ समझ लें कि आपने सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट कर दिया। कीप इन योर माइंड कि प्राइमरी ब्रेन इंजरी इतनी नहीं होती। कभी भी जब भी किसी को हेड इंजरी होती है तो बहुत सारे केसेस में प्राइमरी ब्रेन इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी जो है पेशेंट फेस करता है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को, और वो सारी ज़िंदगी सेकेंडरी ब्रेन इंजरी के कंसिक्वेंसेस में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, या वो बेहोश रहता है, या उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है सिकुलिस से गुजरना पड़ता है, या उसकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन या इमोशनल क्वेश्चन जो है वो मुतासर हो जाती है, और या फिर यह है कि वो कोमा में अगर जाता है तो वो फिर उस कंसिक्वेंसेस से गुजरता है। तो इसको पोस्ट हेड इंजरी सिकुलिस कहते हैं। और ज़्यादा चांस ये भी होते हैं कि पेशेंट की खुदा न खास्ता डेथ हो जाए। तो मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करता हूँ कि जब भी हेड इंजरीज़ के पेशेंट को रिसीव करता हूँ तो उसके जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको अपनी नज़रों में रखता हूँ। अपने स्टूडेंट्स को जो है फ़ौरन 1 या 2 कैनुलाज जो है वो लगवाने को कहता हूँ,
और उसको मैक्सिमम आइसोटोनिक फ्लूइड क्रिस्टलाइड या आइसोटोनिक फ्लूइड जो है प्रोवाइड करता हूँ और पेशेंट को ये तेज़ी के साथ देता हूँ ताकि उसका सेकेंडरी ब्रेन इंजरी जो है प्रिवेंट की जा सके। थैंक यू वेरी मच।